नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सर्वज्ञ आपका 360 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने अभी तक टॉस के 3 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं। उसके थ्योरी और एमसीक्यू भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। 2 चैप्टर्स के ऑलरेडी एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिए। फिक्स बीम जो कि हमने रिसेंटली देखा है, उसके एमसीक्यू भी आ जाएंगे। देखिए, फर्स्ट वाला हमने चैप्टर कौन सा देखा, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, बहुत सिंपल था। उसके एमसीक्यू भी कंप्लीट कर दिए, थ्योरी भी अच्छी तरह से कंप्लीट हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बाद में कौन सा कंप्लीट किया, स्लोप एंड डिप्लेक्शन, बहुत इजी चैप्टर था। यानी कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बहुत सारा अच्छी तरह से आपको मिलेगा। देखिए, बाद में कौन सा कंप्लीट किया, फिक्स बीम कंप्लीट किया। फिक्स बीम के हमने थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, एमसीक्यू भी उसके जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अब हम देखेंगे कंटिन्यूस बीम। देखिए, कंटिन्यूस बीम में हम क्या देखने वाले हैं। देखिए, कंटिन्यूस बीम में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन होगी कंटिन्यूस बीम की, बाद में इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी, बाद में जो कंटिन्यूटी बीम सॉल्व करने के लिए हमको एक मेथड होती है, जो मेथड है क्लैपेरॉन्स थ्योरम, और 3 मूवमेंट मेथड भी हम इसको बोलते हैं। हम उसको विथ एग्जांपल देखेंगे। देखिए, फर्स्ट वाला कंसेप्ट है कंटिन्यूस बीम, ठीक है। तो कंटिन्यूस बीम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूस बीम की डेफिनेशन क्या है, बहुत अच्छा है, आप देखिए, उसको देखिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस बीम, उसकी डेफिनेशन देखिए कंटिन्यूस बीम की। कंटिन्यूस बीम क्या है, तो द बीम विच सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज नोन एज कंटिन्यूस बीम। देखिए, अगर ये बीम है, ये बीम कितने सपोर्ट्स पे सपोर्टेड है, 2 सपोर्ट पर है, तो हम इसको कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं क्या, नहीं। डेफिनेशन क्या है, द बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स। देखिए, अब क्या हो गया, ये 2 सपोर्ट्स है, मैं इसको और एक सपोर्ट जोड़ता हूं तो ये 3 सपोर्ट्स हो गया, तो ये क्या हो गया, ये बीम कंटिन्यूस हो गया। अब ये बीम कंटिन्यूस हुआ तो देखिए ए, बी एंड सी, ठीक है। ये जो बीम है ये 3 सपोर्ट्स पर है, और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, द बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज नोन एज कंटिन्यूस बीम। तो इसको हम अब बोल सकते हैं कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूस बीम के लिए 2 से ज़्यादा कितने भी सपोर्ट हो तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बीम ही बोलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस बीम यानी कि डेफिनेशन हमारा हो गया। तो कंटिन्यूस बीम के बारे में आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, द बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन होता है फिक्स बीम, सेकंड वाला होता है कैंटिलीवर बीम, थर्ड वाला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, और फोर्थ वाला होता है कंटिन्यूस बीम। तो आपका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूस बीम होगा, ठीक है। बाद में देखिए कंटिन्यूस बीम के बारे में और क्या पूछेंगे, कंटिन्यूस बीम इज अ स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑप्शन होगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, सेकंड वाला ऑप्शन होगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और थर्ड ऑप्शन होगा बोथ ऑफ द अबव, एंड लास्ट वाला ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या आता है, आपका कंटिन्यूस बीम आता है। देखिए, कंटिन्यूस बीम आता है, उसमें और क्या आता है, 2 हिंज आर्च आता है, फिक्स बीम भी आता है, फोर्थ फिक्स आर्चेस भी आते हैं, और क्या आता है उसमें, और देखिए, और उसमें ओवर हैंगिंग बीम भी आता है, ओवर हैंगिंग बीम, और देखिए क्या आता है उसमें, पोर्टल फ्रेम भी आता है। क्या आता है, पोर्टल फ्रेम, पोर्टल मल्टी स्टोरेड फ्रेम्स और स्ट्रक्चर, ये है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। उसमें कंटिन्यूस बीम है, 2 हिंज आर्च है, फिक्स बीम है, फिक्स
आर्चेस है, ओवर हैंगिंग बीम्स है, बोथ साइड, वन साइड बोथ साइड, कैसे भी हो सकता है। बाद में पोर्टल फ्रेम। अब ये इनडिटर्मिनेट हो गया। अब क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन कौन से है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलेवर, कैंटिलेवर बीम, थर्ड ओवर हैंगिंग बीम, और 3 हिंज आर्च। देखिए इसमें 4 टाइप्स आते हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलेवर, ओवर हैंगिंग बीम एंड 3 हिंज आर्च। और इनडिटर्मिनेट में कौन कौन से आते हैं, कंटिन्यूअस, 2 हिंज, फिक्स बीम। देखिए इनडिटर्मिनेट में 2 हिंज है और 3 हिंज किस में आता है, डिटर्मिनेट में। बाद में देखिए फिक्स बीम, सॉरी फिक्स बीम भी इधर आता है, फिक्स आर्चेस भी इधर आते हैं। जो भी फिक्स है वो इनडिटर्मिनेट है, याद रखिए। ओवर हैंगिंग इधर नहीं आता, सॉरी ये गलती से हो गया। और पोर्टल मल्टी स्टोरेड फ्रेम ये भी किधर आता है, इनडिटर्मिनेट में आता है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए, याद रखिए। आपको एग्जाम में इस पर कौन से भी बीम पर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन कौन से है, तो आप में एग्जाम में आ जाएगा मल्टी स्टोरेड फ्रेम आ जाएगा, बाद में सेकंड ऑप्शन आएगा कंटिन्यूअस बीम, बाद में आएगा 3 हिंज आर्च और बाद में आएगा 2 हिंज आर्च। तो आपका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है, 3 हिंज आर्च है। बाद में उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे, 2 हिंज आर्च इनडिटर्मिनेट है, कंटिन्यूअस बीम इनडिटर्मिनेट है, पोर्टल फ्रेम इनडिटर्मिनेट है। ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 3 हिंज आर्च। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बीम किस में आता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो बाद में देखेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस बीम होने के बाद आपके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए जो भी आपका कंटिन्यूअस बीम है, ड्यू टू कंटिन्यूटी सैगिंग मूवमेंट डेवलप एट द सेंटर और मिड स्पैन ऑफ द बीम। फर्स्ट वाला क्या होता है, सैगिंग मूवमेंट डेवलप, सैगिंग एंड हॉगिंग मूवमेंट्स डेवलप। तो कहां पर होते हैं सैगिंग और हॉगिंग मूवमेंट डेवलप, क्यों होते हैं, ये देखिए सैगिंग और हॉगिंग मूवमेंट डेवलप इफेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी इफेक्ट है। कंटिन्यूटी का मतलब एक स्पैन के आगे दूसरा स्पैन आ रहा है, दूसरे स्पैन से आगे तीसरा स्पैन आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। और इसका इफेक्ट जो आएगा इसको हम कंटिन्यूटी इफेक्ट बोलेंगे। बाद में देखिए इसमें क्या है, सैगिंग और हॉगिंग मूवमेंट क्रिएट होते हैं। कहाँ पर होते हैं, देखिए ये जो पार्ट है, अगर इस पर मैंने लोड लगा दिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P कॉन्सेंट्रेटेड लोड है और BC पर UDL है जो कि W पर मीटर है, क्यों, और आप इसको P न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं। देखिए इस पैन को हम L1 बोलेंगे और इस पैन को हम L2 बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो सैगिंग और हॉगिंग कहाँ पर क्रिएट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सैगिंग और हॉगिंग, जो मिड स्पैन है वहाँ पर क्या होता है, सैगिंग मूवमेंट डेवलप होता है। ठीक है, और वो जो कि आपका सपोर्ट, जहाँ पर भी आपका सपोर्ट आ जाए, सपोर्ट की यहाँ पर वो क्या होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन को जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हॉगिंग क्रिएट होता है। देखिए सपोर्ट पर क्या है, हॉगिंग है, हॉगिंग, और एट द मिड स्पैन क्या है, सैगिंग है। ठीक है, यहां पर भी सेम होगा, यहां पर ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहां पर ज्यादा लोड आएगा, यूडीएल आएगा, यूडीएल का ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एट द मिड स्पैन सैगिंग होगा और सपोर्ट पे हॉगिंग होगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिए एट द मिड स्पैन क्या हो गया, सैगिंग कर्व आ गया, इसको हम बोलेंगे सैगिंग मूवमेंट आ जाएगी एट द मिड स्पैन, और एट द सपोर्ट हॉगिंग मूवमेंट आ जाएगी। देखिए इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, सैगिंग ऑलवेज टेक पॉजिटिव, सैगिंग ऑलवेज पॉजिटिव आता है और हॉगिंग ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एट द सपोर्ट ऑफ द कंटिन्यूस बीम, एट द सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूस बीम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑकर, तो कौन सा बीम एट द सपोर्ट पे, कंटिन्यूस बीम के सपोर्ट्स पे कौन सा मूवमेंट एक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 होगा निगेटिव मूवमेंट, बाद में होगा पॉजिटिव मूवमेंट, बाद में होगा फिक्सेंड मूवमेंट, और लास्ट वाला होगा ऑल दिस अबव। तो क्या आंसर होगा, निगेटिव मूवमेंट क्रिएट होती है। कौन से मूवमेंट क्रिएट होती है, निगेटिव मूवमेंट। आपको क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, आरसीसी में क्वेश्चन ये पूछते हैं इन कंटिन्यूस बीम एट द मिड स्पैन, इन कंटिन्यूस बीम एट द मिड स्पैन सपोर्ट, एट द मिड स्पैन सपोर्ट विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन आता है फॉर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट, बाद में आता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट, बाद में आता है बोथ ऑफ द अबव, एंड लास्ट वाला होता है नन ऑफ दिस अबव। तो क्या आएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आपको ये हॉगिंग और सैगिंग जिसको समझ में आएगा उसको ही कंटिन्यूस बीम बहुत अच्छी तरह से समझ आ सकता है। देखिए बाद में कंटिन्यूस बीम में दूसरा वाला कौन सा इफेक्ट होता है, कंटिन्यूस बीम होने के बाद कौन से चेंजेस होते हैं ये हम देख रहे हैं। सेकंड वाला है एट द सपोर्ट, एट द सपोर्ट हम क्या करते हैं कंटिन्यूस बीम में, एंड सपोर्ट्स की मूवमेंट क्या आती है, एंड सपोर्ट्स की मूवमेंट क्या आती है। देखिए एंड सपोर्ट सिंपल सपोर्ट्स है और इसकी मूवमेंट 0 आती है। देखिए मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, मूवमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है कैलकुलेट, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट मूवमेंट एट बी, मूवमेंट एट बी आपको कैलकुलेट करनी है, बस इतना ही काम करना है। तो मूवमेंट एट बी यानी कि बी सपोर्ट के पास जो भी स्लोप आ जाएगा, जो भी स्लोप आ जाएगा वो आपका क्या होता है। देखिए एट द मिड सपोर्ट, एट द मिड सपोर्ट स्लोप इज सेम, सेम स्लोप आता है। देखिए यहां पर अगर स्लोप क्या है, आप इलास्टिक कर्व को टेंजेंट निकाले तो जो एक्चुअल जो एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस, उससे जो भी एंगल होगा इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। देखिए ये स्लोप है, तो स्लोप को इस वाले स्लोप को बोलेंगे थीटा बी ए, और इस वाले स्लोप को बोलेंगे थीटा बी सी। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी, ड्यू टू कंटिन्यूटी, ड्यू टू कंटिन्यूटी, ड्यू टू कंटिन्यूटी इफेक्ट थीटा बी ए इज इक्वल टू थीटा बी सी। क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही मूवमेंट आ रही है, एक ही मूवमेंट आ रही है और मूवमेंट सेम आ रही है। देखिए मूवमेंट सेम आ रही है क्योंकि इस जगह पर जो भी मूवमेंट आएगी, ठीक है, इस जगह पर जो भी मूवमेंट आएगी, देखिए इस जगह पर मूवमेंट कैसी आती है, ये मूवमेंट ऐसी आती है, इस यहाँ पर मूवमेंट ऐसी आती है, तो ये सेम मूवमेंट है, इसलिए इसको बोल देंगे हम सेम। इसका इफेक्ट भी होगा जो कि स्लोप वहाँ पर जो भी क्रिएट होगा फॉर द स्पैन बी ए और फॉर द स्पैन बी सी इज सेम स्लोप। ये सेकंड इफेक्ट है ड्यू टू कंटिन्यूटी होने वाला। ऑफ थ्री मूवमेंट, क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या है, ठीक है। तो देखिए क्लैपेरॉन थ्योरम हम कैसे याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, फॉर सॉल्विंग कंटिन्यूटी बीम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है कास्टिंग्लियानो मेथड, सेकंड वाला ऑप्शन होता है एनर्जी मेथड, थर्ड वाला ऑप्शन होता है क्लैपेरॉन थ्योरम्स, और फोर्थ वाला ऑप्शन होता है टू इंटीग्रेशन मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्लैपेरॉन थ्योरम होगा। कौन सा होगा, क्लैपेरॉन थ्योरम। देखिए ये कैसे याद रखेंगे, बहुत बहुत सिंपल ट्रिक्स है। कंटिन्यूटी बीम
सॉल्व करने के लिए हम क्लैपेरॉन थ्योरम यूज करते हैं। देखिए कंटिन्यूटी में भी, कंटिन्यूस बीम में भी सी है और क्लैपेरॉन थ्योरम में भी सी है। फर्स्ट वाला जो कि लेटर है वो भी सी है और इसमें भी सी है। तो याद कैसे रखेंगे, कंटिन्यूस बीम सॉल्व करने के लिए हम क्लैपेरॉन थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कंटिन्यूस बीम सॉल्व करने के लिए हम क्लैपेरॉन थ्योरम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको 100% एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए वो आता ही है। बाद में देखिए अगर एक क्लैपेरॉन थ्योरम है क्या, तो मैं आप जस्ट एक क्लैपेरॉन थ्योरम का एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका एक थ्योरी एग्जाम्पल भी हम कवर करेंगे। देखिए क्लैपेरॉन थ्योरम का एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल है। मोमेंट एट ए, मैं आपको एक बीम ड्रॉ करके दिखाता हूँ और उसका क्लैपेरॉन थ्योरम से हम उसको सॉल्व करेंगे। वही वाला बीम होगा, उसका यहाँ देखिए 5 किलो न्यूटन, इसको बोलेंगे ए सपोर्ट, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर यूडीएल है जो कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। ये डिस्टेंस होगा 4 मीटर और ये डिस्टेंस होगा 5 मीटर। अब देखिए मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए, तो इसका जो इसको बोलेंगे L1, लेंथ ऑफ स्पैन ए बी इज L1, लेंथ ऑफ स्पैन बी सी इज L2। ठीक है, एम ए मोमेंट एट ए इंटू L1। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले इसको देखिए एम ए प्लस L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस मोमेंट एट सी इज इक्वल टू माइनस 6A1 x बार 1 डिवाइड बाय L1 प्लस 6A2 x2 बार डिवाइड बाय L2। देखिए ये आपका क्या होगा, क्लैपेरॉन्स थ्योरम हो गई। ये थ्योरम है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मोमेंट एट बी, ओनली यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट एट बी। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले हम थ्योरम कैसे है, ये थ्योरम कैसे आई है ये मैं आपको बताता हूँ। उसकी एक ट्रिक्स है, बहुत सिंपल है। देखिए कोई भी हार्ड नहीं है, अगर आप उसको प्यार से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें घुस जाना पड़ता है, उसके बारे में आपको थिंकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी उससे प्यार हो जाता है। और एक बार आपको प्यार हो गया तो आप टॉस से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, भगवान भी जुदा नहीं कर सकता। तो देखिए क्या है ये कंसेप्ट, देखिए बाद में एम ए इंटू L1, मोमेंट एट ए इंटू L1। देखिए मोमेंट एट ए सपोर्ट किस स्पैन को कनेक्ट है, L1 स्पैन को कनेक्ट है। L2 स्पैन के लिए ए सपोर्ट कनेक्ट है क्या, सपोर्ट ए नहीं है, ये सपोर्ट मोमेंट एट ए, यानी कि ए सपोर्ट कहाँ पर कनेक्टेड है, L1 को। बी वाला कहाँ पर कनेक्ट है, L2 को भी कनेक्ट है और L1 को भी कनेक्टेड है। और सी वाला कहाँ पर कनेक्ट है, सपोर्ट सी कहाँ से कनेक्ट है, L1 को है क्या कनेक्ट, नहीं, वो L2 के लिए कनेक्ट है। यही है ये थ्योरम जो लिखी है मैंने, यही लिखी है। देखिए मोमेंट एट ए सपोर्ट के यहाँ पर जो मोमेंट आएगी वो किस लेंथ को, किस स्पैन को अफेक्ट करेगी, L1 को करेगी, इसलिए मैंने एम ए इंटू L1, जिसको अफेक्ट करेंगे उसको उसके साथ जोड़ दीजिए, बस इतना ही सिंपल है। बाद में देखिए एम बी मोमेंट एट बी, स्पैन कितने हैं भाई, एम बी को 2 स्पैन है, ए बी ए वाला स्पैन और बी सी वाला स्पैन, 2 स्पैन है, इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कौन कौन से लेंथ कनेक्ट है उसको, बी सपोर्ट को बी ए भी कनेक्ट है और बी सी भी कनेक्ट है, मतलब L1 भी कनेक्ट है और L2 भी कनेक्ट है, इसलिए मैंने उसको जोड़ दिया L1 प्लस L2। बाद में देखिए मोमेंट एट सी, इसको कौन सा स्पैन कनेक्टेड है, देखिए मोमेंट एट सी के लिए L2, तो इसको मैं L2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू। अब 2 स्पैन के लिए इक्वेशन लिखना है, कितने स्पैन है, 1 2, तो 2 स्पैन के लिए इक्वेशन आएगा। लेकिन ए इक्वेशन इज इक्वल टू के बाद का जो इक्वेशन आएगा वो निगेटिव आएगा। देखिए निगेटिव आएगा, निगेटिव ब्रैकेट में स्पैन L1 के लिए और स्पैन L2 के लिए। देखिए 6, सभी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 A1 x1 बार, A1
मतलब जो भी इस डायग्राम की जो भी मूवमेंट म्यू डायग्राम की मूवमेंट आएगी उस पेन के लिए उसको A1 बोलेंगे। x1 बार क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट A टू द सेंट्रॉइड ऑफ म्यू डायग्राम। ठीक है, वो आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। बाद में L1 है, सिर्फ सेम L2 को भी वैसे ही करेंगे। देखिए 6 × A2 इस डायग्राम की जो भी, देखिए मैं यहाँ पर एक म्यू डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। म्यू डायग्राम कैसे आएगी, देखिए यहाँ पर ड्यू टू सिंपल सपोर्ट यहाँ पर एक मूवमेंट आ जाएगी और यहाँ पर पैराबोलिक डायग्राम आ जाएगी। इस यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका WAB/L और यहाँ पर आ जाएगा WL²/8। आपको ये मूवमेंट वाले फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। ये देखिए ये L1 स्पैन है। L1 स्पैन के नीचे वाली जो डायग्राम है इसको बोलेंगे म्यू डायग्राम। ये हम किसके लिए बनाई है म्यू डायग्राम, फ्री बेंडिंग मूवमेंट से बनाई है। ये डायग्राम फ्री बेंडिंग मूवमेंट से बनाई है, ये फिक्स बेंडिंग मूवमेंट या फिक्स मूवमेंट से नहीं आई है, ये फ्री मूवमेंट से आई है। देखिए फ्री मूवमेंट कहाँ पर होती है, ये वाली फ्री मूवमेंट, यानी कि इस लोड के वजह से जो मूवमेंट आएगी उसको फ्री मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह सेम यूडीएल से जो मूवमेंट आएगी उसको भी हम फ्री मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आता म्यू डायग्राम। ठीक है, A1 क्या है, A1 ये जो L1 स्पैन है, A1 यानी कि L1 वाला स्पैन है, इसके नीचे जो भी डायग्राम आई है उसका एरिया है A1। वैसे A2 क्या है, ये जो L2 स्पैन है, L2 देखिए L2 स्पैन का ये सेकंड वाला, ये पूरा सेकंड वाला होगा इस बीम के लिए, और फर्स्ट वाला जहां पर A1 X1 है वो सिर्फ इस डायग्राम का ही होगा। देखिए X1 क्या होगा, A1 हो गया इस डायग्राम का एरिया, A2 इस डायग्राम का एरिया, X2 बार क्या होगा, एट सपोर्ट C डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द डायग्राम टू द सपोर्ट C, इसको बोलेंगे X2। और X1 क्या होगा, सेम, लेकिन इसको सपोर्ट कौन सा आएगा, देखिए जैसे इस डायग्राम को एंड वाला सपोर्ट आएगा C आएगा, वैसे इस डायग्राम को भी एंड वाला आएगा, इंटरमीडिएट नहीं आएगा सपोर्ट। देखिए एंड वाले सपोर्ट तक का डिस्टेंस सेंट्रॉइड टू द एंड सपोर्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू द एंड सपोर्ट, इसको बोलेंगे X1 और इसको बोलेंगे X2 बार। ठीक है, X1 बार X2 बार। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मैं अगर यहाँ पर आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। मोमेंट एट A और मोमेंट एट C 0 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि सिंपल सपोर्ट्स है। देखिए मोमेंट एट A इज इक्वल टू मोमेंट एट C, मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। क्यों, ड्यू टू सिंपल सपोर्ट। ठीक है, तो मोमेंट एट B हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो देखिए मोमेंट एट A 0 हो जाएगा, मोमेंट एट C 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों टर्म, A वाली टर्म और A वाली टर्म, ये दोनों भी 0 हो जाएंगी। तो ये कैलकुलेट मत करो। ठीक है, आपको MCQ सॉल्व करना है, बहुत जल्दी से करना पड़ता है सब कुछ। अब देखिए सिर्फ मोमेंट एट B कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं ये नीचे लेता हूँ, देखिए 2 × मोमेंट एट B L1 और L2 आपको पता है, L1 4 मीटर है और L2 5 मीटर है, 4 + 5 इज इक्वल टू -6A1 X1 बार। 6 × A1 कितना आएगा, A1 देखिए पहले हमको A मूवमेंट निकालना पड़ेगा। मूवमेंट क्या है, WAB/L। तो देखिए इसका मूवमेंट का आंसर मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। WAB/L इज इक्वल टू W का क्या है, 5 है, इंटू A डिस्टेंस क्या है, देखिए A डिस्टेंस 2 है और B का डिस्टेंस भी 2 है, मतलब 2 × 2 4 इंटू 2 × 2 लीजिए। बाद में देखिए L डिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A4 कट हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन मीटर ये मूवमेंट आ जाएगी। देखिए इसकी क्या आती है, WL²/8, इसकी मूवमेंट क्या आती है, WL²/8 क्या है, W 2 इंटू L क्या है 5 का स्क्वायर, बाद में 8, देखिए 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, बाद में 5 का स्क्वायर क्या है
25 डिवाइड बाय 4 जो भी है वो आपको लेना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, जो आता है वो उसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी A2 की, A2 के यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक है। बाद में देखिए A1 का, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, इसका बेस कितना है, ऊपर देखिए वो 4 मीटर है, देखिए 4 मीटर इंटू हाइट कितना होता है, देखिए हाइट WAB डिवाइड बाई L, ये जो है ना, ये हाइट है, तो हाइट कितना है 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मीटर, ये हाइट आ गया, ठीक है। A1 का A1 की वैल्यू हो गई। बाद में x1 बार क्या होता है, देखिए अगर आपको सपोर्ट A से निकालना है, सपोर्ट A से निकालना है, अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए ये ट्रायंगल है, अगर ऐसा ट्रायंगल है, ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, A से निकालना है तो आपको फॉर्मूला है यहाँ पर सेंट्रोइडल डिस्टेंस टू द सपोर्ट A क्या आ जाएगा L प्लस, अगर इसको हम A बोलेंगे, देखिए इसका बीम का डायग्राम ऐसा होता है, यहाँ पर लोड आता है P, ठीक है। तब हम निकालते हैं सपोर्ट A से इस सेंट्रोइडल डिस्टेंस का डिस्टेंस A, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, A डिस्टेंस है, P से सपोर्ट A तक का डिस्टेंस A है, P से सपोर्ट C तक का डिस्टेंस, B तक का डिस्टेंस स्मॉल b है, ठीक है। देखिए A प्लस आपको कहाँ से निकालना है, सेंट्रोइड से A सपोर्ट तक, A सपोर्ट के लिए उसका ही लेंथ लेना है, L प्लस A डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर A डिस्टेंस निकालना है आपको, यानी कि B तक, यानी कि सेंट्रोइड डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड टू द सपोर्ट B, क्या आ जाएगा वो, देखिए सपोर्ट B तक का डिस्टेंस कौन सा है, पहला वाला, देखिए B, तो क्या करना L प्लस B डिवाइड बाई 3, ये आपका डिस्टेंस आएगा सेंट्रोइड फ्रॉम द सपोर्ट B, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वाले केस में x बार क्या आएगा, ये भी आप पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी आता है, MCQ में भी आता है, ये सब क्वेश्चन MCQ में आता है, आप उसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखिए यहाँ पर कौन सा आता है, देखिए ये जो सेंटर है वो सेंटर पर ही आता है, तो उसका क्या होगा डिस्टेंस L/2 होगा, इसका L/2 होगा, मतलब इधर से यहाँ तक का भी डिस्टेंस L/2 होगा, इधर से यानी कि जो भी यानी कि नियरेस्ट सपोर्ट है उसका भी डिस्टेंस L/2 ही होगा। देखिए उसका एरिया क्या होता है, देखिए इसका एरिया क्या होता है, इसका A2 क्या होता है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 2/3 इंटू बेस कितना है इसका, ऊपर देखिए 5 मीटर इंटू हाइट कितना है WL² डिवाइड बाई 8, जो भी आया है 25/4, ये उसकी हाइट है। देखिए ये मैंने A2 निकाल दिया, देखिए अब इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ, A1 का A वैल्यू है, x1 बार की वैल्यू क्या है, कहाँ निकाली है हमने x1 बार की, देखिए 4 प्लस A का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला केस L1 का क्या है 4 मीटर, ये होगा फर्स्ट। बाद में क्या है, उसमें और एक एडिशन है, देखिए और एक 6A2 x2 बार डिवाइड बाई L2 का, देखिए 6A2 वाला डिस्टेंस क्या है, देखिए मैंने ये निकाला है 2/3 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, 2/3 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, ये होगा A2 का। और x2 का क्या होगा, x2 मतलब जो भी डिस्टेंस है उसके हाफ 2.5, देखिए इसका क्या होगा, इसका हाफ में ये सेंट्रोइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए वाला केस, और इसका L2 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर पे 5 मीटर, तो 5 मीटर, इसको सॉल्व कर दीजिए 2 MB, उसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 MB इंटू 5 प्लस 4 कितना आता है, 5 प्लस 4 9 आता है, और 9 इंटू 2 18 MB इज इक्वल टू, ए आंसर कौन किस में आएगा, ये देखिए माइनस है, बाहर माइनस है, तो ये जो भी आएगा ये माइनस में ही आएगा, कितना आएगा, फॉर एग्जांपल 36 आया, ऐसे हम एज्यूम करते। देखिए आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए और बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको 36 आया ऐसे एज्यूम करता हूँ। देखिए तो MB क्या आ जाएगा, मोमेंट एट B इज इक्वल टू A18 डिवाइड हो जाएगा इसको, तो क्या आता है -2, ठीक है। मोमेंट एट B क्या आ जाएगा -2 किलो न्यूटन
मीटर, देखिए निगेटिव आया, वो ऑलवेज निगेटिव ही आता है, देखिए इसलिए हम निगेटिव साइन लेते हैं। ये निगेटिव ही आएगा, क्यों आएगा निगेटिव? क्योंकि यहाँ पर हॉगिंग मूवमेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद ही रखना पड़ेगा। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए गेट में 4 मार्क होते हैं, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत बहुत ईजी है, आप कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। आपको एमसीक्यू में ये वाले 2 कंसेप्ट पूछते हैं, देखिए L + A / 3, L + B / 3। ए फ्रॉम ए सपोर्ट होता है और ए फ्रॉम राइट हैंड सपोर्ट, मतलब बी सपोर्ट के लिए होता है। उसका एक्स बार हम कैलकुलेट करते हैं। ए क्या होता है इसका? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखिए, ये भी आपको पूछते हैं। बाद में इसमें भी इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्लैपरॉन मेथड, क्लैपरॉन थ्योरम, मोमेंट एट ए प्लस L1, ए सपोर्ट है तो उसके यानी कि नियरेस्ट लेंथ लेने की L1। बी सपोर्ट है तो बी सपोर्ट को स्पैन कितने? 2 स्पैन है, इसलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मोमेंट एट बी को कौन कौन से स्पैन अटैच होंगे? L1 भी होगा और L2 भी होगा, इसलिए हम L1 + L2 कर दिए, ठीक है। मोमेंट एट सी के लिए सिर्फ एक ही स्पैन अटैच है L2, तो मोमेंट एट एम सी के लिए मोमेंट एट सी इंटू L2 कर दिया। बाद में जो इज इक्वल टू करके हमको माइनस साइन लेके जो भी सपोर्ट है उनके लिए सेपरेट ए 6A1 x1 बार डिवाइड बाय L1 प्लस 6A2 x2 बार डिवाइड बाय L2 डैश 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 6AN xn बार डिवाइड बाय Ln। कितने भी सपोर्ट आ जाए आपके लिए सेम वही फॉर्मूला होगा, और उस सब फॉर्मूला का जो भी वैल्यू आ जाएगी वो निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हॉगिंग मूवमेंट है इसलिए वो निगेटिव में आती है। देखिए इतना ही चैप्टर है आपका कंटिन्यूस बीम, बहुत इजी है। यहाँ पर सैगिंग मूवमेंट आती है, यहाँ पर सपोर्ट को हॉगिंग मूवमेंट आती है, ये याद रखिए। सैगिंग की इफेक्ट क्या होती है हॉगिंग की मूवमेंट के हिसाब से कौन सी होती है, कंटिन्यूस बीम किस टाइप के बीम में आती है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, ये याद रखिए। सपोर्ट डेफिनेशन याद रखिए, द बीम विच सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज नोन एज कंटिन्यूस बीम। ये याद रखें। बहुत सारा यानी कि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू है जो कि मैंने आपको सभी जो भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कंसेप्ट है ये मैंने आपको बता दिए। छोटा वाला ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। आपको ये एमसीक्यू अगर इंटरनेट पर या बुक में भी आप ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने लिया है। आप देखिए मैं मेरा काम कर दिया, जो भी कंसेप्ट है आपको बताने का, तो आप भी आपका काम कर दीजिए। हमारे यानी कि हमारा जो एम है सबके पास एजुकेशन पहुंचना चाहिए। राइट टू एजुकेशन मतलब एजुकेशन लेने का सबका अधिकार है, ठीक है। उसके हिसाब से हम अपना यानी कि ट्राई कर रहे हैं सबके पास ये पहुँचे, ठीक है। आप भी क्या कर दीजिए हमारे कार्य में, यानी कि हमारे जो हमारा टारगेट है उसमें भी आप सहभाग लीजिए या पार्टिसिपेट करके आप भी आपके फ्रेंड लोगों तक। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ आपके जैसे ही जो स्टूडेंट है जिनको ये चाहिए, आपको पता नहीं किसको चाहिए, आप सबको फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता कोई ऐसा आपका फ्रेंड होगा जो बताना नहीं चाहता लेकिन वो ट्राई करता है एग्ज़ाम के लिए, उनको सेंड कर दीजिए, उनको देखने दीजिए, उनसे क्या होगा और कोई ऐसा ही बढ़ेगा। एक कनेक्टिविटी है। थैंक्स नहीं बोलने का, आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत सारे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।